फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। रियासत तेलंगाना में 10 साल तक इख्तदार पर रहने वाली जमात बीआरएस को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब साबिक स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपने फर्जंद के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खंडवा पहनाकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए साबिक स्पीकर असम्बली ने कई इक़दाम किए हैं। किसानों की भलाई के लिए उनके मशवरे हासिल किए जाएंगे। ज़रई शोबे को मुस्तहकम करने के मकसद से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी में शामिल किया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पोचाराम से जब हुकूमत से ताउन की ख्वाहिश की गई तो उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। कबल अज़े रेवंत रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। जैसे ही चीफ मिनिस्टर पोचाराम की क़यामगाह पहुंचे, बीआरएस के कायद बालका सुमन के अलावा दीगर कई कायदीन वहां पहुंच गए और उन्होंने हंगामा खड़ा किया। इस दौरान कांग्रेस के अरकान व कायदीन भी वहां जमा हो गए। पुलिस और बीआरएस कायदीन के अलावा बीआरएस और कांग्रेस के हामियों के दरमियान भी धक्कम पहल हुई। हिंदुस्तान की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शोएब मलिक से अलहदगी के बाद वाकई फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी से शादी करने जा रही हैं। आजकल ये अफवाहें काफी फैल रही हैं, जिस पर सानिया मिर्जा के वालिद इमरान मिर्जा ने भी अपना रद्दमल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद रोज से ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही कि सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी शादी करने जा रहे हैं। सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी हिंदुस्तान के कामयाब तरीन खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा टेनिस के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी हैं और मोहम्मद शमी क्रिकेट की दुनिया के नाम नेहाद खिलाड़ी हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी की शानदार बॉलिंग की बदौलत हिंदुस्तान फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के दरमियान रवां बरस के आगाज में तलाक हो गई थी, जबकि मोहम्मद शमी के भी अहलिया हुसैन जहां से अलहदगी हो चुकी है, जिन्हें एक लड़की भी है। इन अफवाहों के बीच सानिया मिर्जा के वालिद इमरान मिर्जा से राब्ता किया गया तो उन्होंने उनको लगू करार देते हुए कहा है कि वो यानी कि सानिया मिर्जा तो मोहम्मद शमी से कभी मिली भी नहीं। सानिया मिर्जा जो अब टेनिस से रिटायर हो चुकी हैं, वो हाल ही में मारूफ फ्रेंच ओपन 2024 के लिए बतौर कोच खिदमत अंजाम दे रही थी। टेनिस स्टार ने शोएब मलिक से अलहदगी के ऐलान के तकरीबन 5 माह बाद हज का मुकद्दस सफर किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सार्फिन से अपनी गलतियों पर माफी भी तलब की थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे हज के अजीम शान सफर पर जाने का मौका मिला और मैं इस जिंदगी के बदल देने वाले सफर पर रवाना हो रही हूँ। मैं आजिज़ी से आपसे माफी की तलबकार हूँ। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद श्रीकांत एसीपी माधापुर ने कहा कि रायदुर्गम के टी हब में कुछ नौजवान रात के औकात में बाइक रेसिंग कर रहे। उन्होंने कहा है कि अब तक 9 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, 99 कारें और 2 बाइक जब्त की गई हैं और बार बार इंतबाह के बावजूद नौजवानों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही। उन्होंने कहा है कि अब हम फौजदारी मुकदमात दर्ज करेंगे। रेसिंग में कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। उन्होंने कहा है कि हमने नाबालिग के वालिदैन को बुलाया और उन्हें मशवरा दिया है। बाइक रेसर्स को रोकने किए गए कांस्टेबल ने देखा कि वो बाइक से टकराने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 10 अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। 6 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। रेसिंग में शामिल नौजवान उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे और उन्होंने कहा है कि हमें कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी मिले हैं। हम खातेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। एडमिन्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ఏమైతుంది దాదాపు ఒక 12 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, అలా బైక్ రైడర్స్ ఎవరో తెలియదు మనకు, ఎగ్జాక్ట్లీ బైక్ అంటే ప్రాసెస్ ఎవరో తెలియదు. మనం స్పెసిఫిక్ ఏంటంటే బైక్ రైడర్స్ మాత్రమే పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే రేపు వెలిగేషన్ వస్తుంది.
ఆ రూట్ నుంచి పోయే వాళ్ళని కూడా మనం పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ సందర్భంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎవరైనా మేము వెళ్ళొద్దని కొంచెం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం స్పెసిఫిక్ ఏంటి అంటే మనం వీడియోస్ అంటే మా తరఫున ఏం చేస్తామంటే వీడియోస్ మేము ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము, ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము, వాళ్ళని టికెట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఎలిగేషన్ వచ్చడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అది పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ ఏదైతే స్పెసిఫిక్గా ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతారో వాళ్ళు మాత్రం ఐడెంటిఫై చేసి పడుతుంది. కొంతమంది నియర్ బై ఉన్నారు, కొంతమంది దూరం నుంచి వస్తున్నారు, వాళ్ళ అడ్రస్ తీసి వెరిఫై చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. నియర్ బై అంటే సిటీ హైదరాబాద్ సిటీకి సంబంధించి అంటే ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంటాయమ్మా, వాళ్ళ ఓన్ ఉంటారు, మేడం ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంటున్నారు. मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़र-क़यादत मरकज़ की एनडीए हुकूमत को ज़बरदस्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत एक भी इम्तिहान कामयाबी के साथ मुनक़िद करने में नाकाम रही और उन्होंने पूछा कि मुस्तक़बिल क़रीब में पेपर अफ़शां को रोकने के लिए कौन से इक़दामात किए गए हैं। वज़ारत तालीमात की जानिब से यूजीसी नेट 2024 इम्तिहान की मनसूख़ी के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सामने आया। बताया जाता है कि पेपर अफ़शां के बाद यूजीसी नेट इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट करते हुए कहा, नीट स्कैम के बाद अब मरकज़ी हुकूमत ने पेपर अफ़शां पर यूजीसी नीट इम्तिहान को मनसूख कर दिया। मुल्क की सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। मोदी हुकूमत एक भी इम्तिहान को मुनासिब और सही तरीके से मुनक़िद करने में नाकाम रहे। ओवैसी ने पेपर अफ़शां के 41 मामलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पेपर अफ़शां से मुल्क की 15 रियासतों के मुतलाशियान रोजगार की उम्मीदवार मुतासर हुए हैं। जुमला 1.4 करोड़ नौजवानों को इन इम्तिहानात में शिरकत करना था। पेपर्स अफ़शां नौजवानों को रोजगार से महरूम करने का बहाना तो नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने कहा है कि यूजीसी नीट इम्तिहान की मनसूखी के बाद तलबा की सख्त मेहनत रायगा हो जाती है। उन तलबा को ये भी नहीं मालूम कि आया इम्तिहान दोबारा मुनक़िद होगा या नहीं, और तकरीबन 10 लाख तलबा ने यूजीसी नीट इम्तिहान तहरीर किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि आया हुकूमत इन तलबा को मुआवजा देगी। हुकूमत ने पेपर्स अफ़शां को रोकने के लिए क्या इक़दामात किए हैं। मरकजी वजीर कोयला व कानकनी जी किशन रेड्डी ने कमर्शियल विकेपेटिव कोयला ब्लॉक्स के इंतजामात की बाबत वजारत कोयला के अहदेदारों के साथ एक अहम इजलास तलब किया। किशन रेड्डी ने अहदेदारों के तमाम स्टॉक होल्डर्स बशमूल रियासती हुकूमत, वजारत जंगलात व माहौलियात के साथ करीबी तालमेल बरकरार रखने की हिदायत दी ताकि कम वक्त में अलॉट कोयला ब्लॉक्स को फल बनाने में दरपेश मसाइल को बउजलत मुमकिना हल किए जा सके। उन्होंने कोयले के इम्पोर्ट्स में कमी लाने के लिए कोयले की पैदावार व निकासी में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया ताकि कोयले में आत्मनिर्भर भारत के निशाने को हासिल किया जा सके। उन्होंने रियासती सतह पर इदारे जात को मजबूत व मुस्तकिम बनाने की हिमायत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, तमाम कोयला ब्लॉक्स मुख्तस करने वालों को मुस्तकिल आसास पर सहूलतें फराहम की जानी चाहिए ताकि जितना जल्द हो सके उन कोयला ब्लॉक को फाल बनाया जा सके। उन्होंने कहा, वजारत कोयला ने ताहाल 161 कोयला कानों को मुख्तस नीलाम किया है। उनसे 575 मेट्रिक टन कोयला पैदा करने की सलाहियत की गुंजाइश मौजूद है। एक एक्सेस आरिफ ने वंदे भारत एक्सप्रेस में मुसाफिरों को पेश किए जाने वाले खाने के अंदर एक मुर्दा कॉकरोच की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने बताया कि ये वाक़या उनके चचा और खाला के साथ पेश आया जो भोपाल से आगरा गए थे। वर्षनी ने हुकाम पर भी जोर दिया है कि वो बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उनकी पोस्ट का जवाब दिया और तकलीफ के लिए मुआज़रत की। उन्होंने मजीद कहा कि सर्विस फराहम करने वालों पर मुनासिब जुर्माना आयद किया गया है। ट्विटर सारिफ विदेत वर्षनी ने मुर्दा कॉकरोच के साथ खाने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे चाचा और खाला वंदे भारत पर भोपाल से आगरा जा रहे थे। उसे IRCTC से लिए गए खाने में कॉकरोच मिला। बराए करम बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और यकीनी बनाएं कि ऐसा दोबारा ना हो। सरकारी मदद पर हैंडल IRCTC के ऑफिशियल हैंडल ने एक्स पर पोस्ट के 2 दिन बाद जवाब दिया। उसने लिखा, सर, हम आपके सफर के तजुर्बे के लिए मुआज़रत ख्वाह हैं। इस मामले को संजीदगी से लिया गया है और मुतल्लिका सर्विस प्रोवाइडर पर मुनासिब जुर्माना आयद किया गया है। हमने पैदावार और लॉजिस्टिक की निगरानी को भी तेज कर दिया है।
نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سپریمو شرد پوار نے کہا کہ لوگوں کا وزیر اعظم مودی پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے کیونکہ ان کی ضمانتیں جھوٹی نکلی ہیں۔ پوار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مودی کی ضمانت جھوٹی نکلی، وعدے کیے گئے مگر وفا نہیں ہوئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر اعظم مودی پر تنقید کرتے ہوئے این سی پی کے سربراہ نے کہا کہ اب لوگ مودی کی ضمانتوں پر بھروسہ نہیں کرتے اور ایسا ہی لوک سبھا انتخابات کے نتائج میں بھی دیکھا گیا جس میں بی جے پی کی سیٹوں کی تعداد اس سے نیچے چلی گئی۔ این سی پی یو پی لیڈر چھگن بھجبل کی اپنی ٹیم میں واپسی کے بارے میں قیاس آرائیوں پر پوار نے کہا کہ انہیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ پوار نے کہا کہ انہوں نے چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے کو خشک سالی اور دیگر مسائل کے بارے میں ایک خط لکھا ہے جس میں دودھ کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کی مانگ بھی شامل ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے ایکسائز پالیسی میں مبینہ گھپلے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ملزم وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ضمانت دینے کے یہاں کے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی درخواست پر سماعت ہونے تک رہائی پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس سدھیر کمار جین اور جسٹس رویندر ڈوڈیجا پر مشتمل عدالت کی تعطیلاتی بینچ نے کہا ہے کہ جب تک ہم اس پر سماعت نہیں لیتے تب تک یہ حکم ضمانت پر جیل سے رہائی میسر نہیں ہوگا۔ راؤز ایونیو واقع ای ڈی اور سی بی آئی کی تعطیلاتی جج نیائے بندو نے کیجریوال کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے ضمانت دے دی تھی اور اس حکم کے خلاف ای ڈی نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور فوری سماعت کی درخواست کی۔ بینچ کے سامنے ای ڈی کی طرف سے پیش ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو نے ملزم وزیر اعلیٰ کی رہائی پر روک لگانے اور فوری سماعت کی درخواست کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ای ڈی کو متعلقہ ٹرائل کورٹ کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے بین الاقوامی یوم یوگا ڈے منانے کے فیصلے کے بعد گزشتہ دہائی میں دنیا میں یوگا تیزی سے پھیل رہا اور اس سے یوگا سے متعلق لوگوں کے تاثر بدلے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سری نگر میں جموں کشمیر میں یوگا کے 10ویں بین الاقوامی دن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی یوگا ڈے کی تقریبات کی قیادت کی اور یوگا سیشن میں بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یوگ اور سادھنا کی سرزمین جموں کشمیر میں یوگا کے عالمی دن کے موقع پر موجود ہونے پر اظہار تشکر کیا۔ مودی نے کہا، جموں کشمیر میں یوگا سے پیدا ہونے والا ماحول، توانائی اور تجربہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یوگا کے عالمی دن پر تمام شہریوں اور دنیا کے مختلف حصوں میں یوگا کرنے والوں کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملک کی اب تک کی سب سے مہنگی میتھولوجیکل سائنس فکشن ایکشن فلم کالکی 2898 اے ڈی اب 27 جون کو ریلیز کر دی جائے گی۔ 600 کروڑ روپیوں کے بھاری بجٹ سے بنائی گئی اس فلم کو سی اشونی دت نے پروڈیوس کیا ہے جبکہ ویجنتی موویز کے بینر پر بنائی گئی اس فلم کو ناگ اشون نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ 2898 قبل مسیح کے میتھولوجیکل واقعات اور مناظر کو کافی مہنگے سیٹس پر فلمایا گیا ہے۔ فلم کو ابتدائی طور پر تیلگو میں شوٹ کیا گیا، بعد ازاں اس کے کچھ مناظر ہندی میں فلمائے گئے۔ فلم میں امیتابھ بچن، کمل ہاسن، پربھاس، دیپیکا پڈوکون، دتا پٹائی اور رامانندم اہم کرداروں میں ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس فلم کو ابتدائی طور پر فروری 2020 میں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے 1 سال کی تاخیر ہوئی اور جولائی 2021 میں اس کی راموجی فلم سٹی میں لگاتار 3 سال کی شوٹنگ کے بعد یہ فلم مارچ 2024 میں مکمل کر لی گئی۔ اس فلم کی تکمیل تک اس کا جملہ بجٹ 72 ملین امریکی ڈالر یعنی 600 کروڑ ہو گیا۔ پہلے 9 مئی 2024 کو اس کی ریلیز کا اعلان کیا گیا تھا لیکن عام انتخابات کی وجہ سے اس کی ریلیز تاریخ 27 جون 2024 طے کی گئی۔ ہندوستانی ریلوے نے جموں کشمیر کی وادی کشمیر کو باقی ہندوستان کے ساتھ ریل لنک کے ذریعے جوڑنے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا اور سنگلدان سے ریاسی تک تقریباً 46 کلومیٹر کے راستے پر میمو ٹرین کا پہلی بار کامیاب تجربہ کیا جس میں دنیا کا سب سے اور اونچا چناب ریلوے پل شامل ہے۔ جموں کشمیر کو ایک متبادل اور قابل اعتماد نقل و حمل کا نظام فراہم کرنے کے مقصد کے تحت مرکزی حکومت کے ذریعے زیر تعمیر 200
172 किलोमीटर की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत उधमपुर से बारामूला तक वादी कश्मीर को हिंदुस्तानी रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने वाली एक लंबी रेलवे लाइन का सिर्फ 17 किलोमीटर का हिस्सा बाकी रह गया है। इस अहम प्रोजेक्ट में बानिहाल से संगलदान तक तकरीबन 48 किलोमीटर के एक हिस्से को इस साल फरवरी में खोला गया था। रेलवे बोर्ड के सीनियर हुकाम की तरफ से चिन्नाब पुल के वसी मुआयने के बाद शुमाली रेलवे और कोंकण रेलवे ने 8 बोगियों वाली मेमो ट्रेन का कामयाब मुशाहिदा किया। मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें जिनसी ज्यादती या महरम के जरिए होने वाले हमल को चंद शर्तों के साथ गिराने की इजाजत दी गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सरकारी अखबार के मुताबिक तिब्बी जिम्मेदारी के कानून 2024 की काबीना की करारदाद नंबर 44 में कहा गया कि इसकात हमल की इजाजत है अगर हमल किसी खातून के साथ जिनसी ज्यादती या उसकी रजामंदी के बगैर ठहराया हो या हमल का सबब बनने वाला खातून का महरम हो। इस करारदाद के तहत 120 दिन तक के हमल को गिराने की इजाजत होगी और ये उन लोगों पर लागू होगा जो कम अज कम 1 साल से मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम हैं। इसकात हमल के अमल को तिब्बी पेचीदगियों से पाक और ख्वातीन के जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात के आला ओहदेदार ने सरकारी अखबार के नुमाइंदे को बताया कि हमें ख्वातीन, बच्चों और ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है। यह करारदाद मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और वज़ीर आज़म की तौसीक़ के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगी। Hidayah Islamic International School expands to Toli Chowki and Aramgarh, Hyderabad, offering academic excellence with Islamic values and Hifz-e-Quran. Our campus boasts modern amenities, sports facilities, and a commitment to holistic development. Transport services available. Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।